निकलते हैं उस समय मौन रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, और हो सके तो केवल महामंत्र का उच्चारण या गुरु मंत्र का या जो आपका मंत्र हो बस वो बोलिएगा। मैंने कहा वैसे ही जब ठाकुर जी सामने आते तो कुछ और निकलता नहीं, जय हो जगन्नाथ की जय हो, यही निकलता है सबके मुख से। लेकिन उनका भाव था कि अपना गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र, महामंत्र, कोई भी मंत्र जब ठाकुर जी पहुंडी करके निकले उस समय यदि बोला जाए तो सिद्ध हो जाता है, वो पवित्र तो है ही, हमें उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार महाप्रभु जी के जलाभिषेक दर्शन का फल बताया। अब उस अभिषिक्त जल को पान करने का और उससे स्नान करने का क्या फल है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भद्रासन में बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के अभिषिक्त जल उसका पान करके उसको सिर पर धारण करना चाहिए, उससे स्नान करना। अब इतना तो मिलता नहीं कि स्नान हो, तो क्या करें, थोड़ा जल पी के जो थोड़ा बच जाए उसको ऐसे अपने सिर पर। अच्छा, ये पीना कैसे चाहिए ये तो किसी को आता ही नहीं है। ठाकुर जी का चरणामृत हो या वो सदैव बंधुओं हाथ में लेकर के इससे मुख स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये आप या इतना एक तो ऐसे मुद्रा बनाइए कि वो इतने में आ जाए और उसको सीधे मुख के अंदर स्पर्श मत कराइए, सीधा डालिए मुंह खोल करके। मुख में जाएगा, थोड़ा मुख पे लग जाएगा, उसको मुख पे पहुंच लीजिए। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ झूठा नहीं होता, महाप्रसाद भी झूठा नहीं होता, जल भी झूठा नहीं। कल यहाँ पे ठाकुर जी का जो जब पहुंडी करते समय जल पीते हैं तो वो पधराया गया, तो हम पीने वो नहीं, मुंह लगा के पीजिए। मैंने कहा झूठ, अरे ये महाप्रभु जी का है, यहाँ पे कुछ झूठा नहीं होता, सब पान कर जाते हैं। पर फिर भी आप लोगों को ऐसे ही उसका पान करना चाहिए और सिर पर धारण कर लेना चाहिए। ऐसे में नहीं हो पाता तो ऐसे लेकर के उसको ऐसे धारण करना चाहिए ताकि हाथ आपका झूठा ना हो, अपवित्र ना हो। महाप्रभु जी के जल, स्नान युक्त जल का सेवन करने से और अपने सिर पर धारण करके उसका स्नान मानने, स्नान मतलब पूरा नहाना नहीं होता, केवल मस्तक पर धारण कर लो, नेत्रों से लगा लो, वक्ष पर लगा लो, ये स्नान है। उसका क्या है पुण्य? अपुत्रामृत वत्सा वा वंध्या वापि लभेत सुतम सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। पहला, यदि कोई अपुत्र है मतलब संतान नहीं है तो उन पर भगवान कृपा करते। कोई वंध्या है, संतान जन्म नहीं हो रही है, पुत्र जन्म नहीं हो रहा, पुत्री जन्म नहीं हो रहा, उस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। और मात्र पुत्र का पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री प्राप्त होगी। और जो निर्धन व्यक्ति है उसको धन प्राप्त होगा, उस पर भगवत कृपा बनी रहेगी। और सर्वलोक प्रिय होगा, वो व्यक्ति ऐसी क्रिया, ऐसे कर्म करेगा कि सबको प्रिय लगने लग जाएगा। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के जलाभिषिक्त जल को पान और उससे स्नान करने का ये फल है। दूसरा क्या कह रहे हैं? गोविरणी लभते पुत्रम दीर्घायुगुणवत्तरम गंगादिवर्षतीर्थानां स्नानजं फलमाप्नुतात्। अगर कोई गर्भवती माता है वो यदि उस जल का सेवन करे तो ठाकुर जी का परम भक्त बालक जन्म लेगा, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसा बालक प्रकट होगा। और वो बालक अवश्य ही दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला होगा, मतलब उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। महागुणशाली पुत्र प्राप्त होगा। गंगा आदि समस्त तीर्थों के स्नान का फल उस बालक को प्राप्त हो जाएगा जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। अगर गर्भ के समय माए इस जल का, ठाकुर जी के अभिषिक्त जल का पान कर ले। फिर क्या लिख रहा है कि कुष्ठ व्याधि युतो यो वै सर्वांग परिलेपयेत
नश्यते नात्म संदेहो वाग्मी स्वाच्छस्तको विदः। किसी को कुष्ठ रोग हो गया हो, त्वचा की बीमारी, तो वो यदि ठाकुर जी के उस जल को अपने सर्वांगीण अंग पर लगा ले तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है और उसको समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। जो भी रोग होंगे, उसके चर्म रोग हो चाहे भीतर का कोई रोग हो। सबसे बड़ी बात है कि कोई सांसारी रोग तो क्या दूर करना, लेकिन हमारे अंदर जो विषय हैं, जो वासनाएं हैं, संलिप्त हैं, वो नष्ट होने लग जाती हैं। महाप्रभु जी के उस जल का पान करने से निश्चित ही यह पुण्य प्रदायक होता है। नातः पवित्रम भो विप्रा सर्वधुन्य भोपि कर्तितम यत यत कामयते चित्ते एहि कामोस्मिकम तथा। कह रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस जल को, इस जल की महिमा इतनी है कि कोई पवित्र नदी भी उसकी उपमा को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना पवित्र महाप्रभु जगन्नाथ जी का अभिषिक्त जल है, उसका पान करना चाहिए। ऐसे विष्णु स्नानावशेषेण तायेन लभ्यते फलम स्नान दर्शन नजम पुण्यम धर्मात्मा लभते ध्रुवम। कितना पुण्य प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने से, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव मनीषी गणों का कथन है कि धर्मात्मा व्यक्ति को स्नान दर्शन जनित पुण्य निश्चित प्राप्त होता है और व्यक्ति को साल में एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन अवश्य 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 करना चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन होता है। अब एक पन्ना पलट ही रहा था मैं, तो मैंने एक बात और पढ़ी, एक बात और सुनी। वो क्या? कितनी सुंदर बात। तस्मिन् काले हरिं पश्येत् ब्रजन्तं दक्षिणामुखं रामं भद्रं च यो मर्त्यो न स प्राकृत मानुषः। महाप्रभु जगन्नाथ स्नान वेदी से जब वापस लौटते हैं, उसको कहते हैं ठाकुर जी पुनः पहुंडी करते हुए जब वापस जाते हैं, उस समय ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हैं। उस यात्रा का यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है तो वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। हमारे जितने भी विप्रगण